हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं विशिष्ट बालक के विषय में कि विशिष्ट बालक क्या होता है। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक पार्ट है। उसमें क्या है, बीएड में विशिष्ट बालक आपके एक कक्षा में, एक वर्ग में जो कई तरह के बालक होते हैं। सामान्य बालक, उससे कम आईक्यू के बालक, तीव्र बालक। उसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का बालक होता है जिन्हें हम विशिष्ट बालक कह सकते हैं। यूँ तो जैसे दिव्यांग जो सामान्य बालकों से अलग है, उनको कहा जा सकता है, लेकिन हमें प्रतिभा तीव्र गति से सीखने वाले बालक को भी विशिष्ट, या जो पिछड़े बालक है उसको भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में रख सकते हैं। क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि जो पिछड़ रहा है उनके लिए अलग क्लास की व्यवस्था करना पड़ता है ताकि वो भी सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सके। या फिर क्या होता है कि जो तीव्र गति से सीखने वाले बालक हैं, तो उनके सीखने के अनुसार क्लास में क्या होता है कि स्किप किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि विशिष्ट बालक क्या है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें जो है इस बीएड और डीएलएड से संबंधित वीडियो बनाने में प्रोत्साहित हो, मदद मिले। और जहाँ कहीं आपको लगे कि ये क्वेश्चन है या कमेंट्स की आवश्यकता है तो मैं ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं कि विशिष्ट बालक क्या है। दोस्तों, विशिष्ट बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से हैं जो सामान्य बालक से भिन्न या अलग हो। जैसे एक होता है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा होता है उसी में पिछड़े बालक। अब क्या है कि बालकों में भिन्नता शैक्षिक दृष्टि से होती है, चाहे वह बौद्धिक दृष्टि से होती है, लेकिन भिन्नता तो भिन्नता है। एक अध्यापक को इन विभिन्नताओं या भिन्नताओं को जान करके फिर उन्हें शिक्षा देना होता है। तब आइए कि जो तीव्र गति से सीखने वाले बालक हैं, उनके लिए किस प्रकार जाए पिछड़े बालक को, ताकि वह सामान्य बच्चों के समान वह शिक्षा प्राप्त कर सके। सबसे पहले देखते हैं कि तीव्र गति से सीखने वाले बालक से तात्पर्य है, या तीव्र गति से सीखने से तात्पर्य है कि प्रतिभाशाली बालकों को उसका सीखने की गति जो होता है वह तीव्र होता है, बहुत ही तीव्र। कई बार इसको देख करके टीचर क्या कहते हैं, तो एक अध्यापक को जब तक इस बारे में जानकारी नहीं होगी, समझ नहीं होगी कि ये बालक की आईक्यू लेवल जो है या पढ़ने में छठा के अनुकूल है, इसका मानसिक आयु जो है शारीरिक से ज़्यादा है,
अब क्या है कि विद्यालय में समय पूर्व वो बालक क्या करता है कि एक कक्षा के अलावा बड़ी जल्दी जल्दी क्या करता है कि दूसरे कक्षा में चला जाता है। तो विद्यालय शिक्षा समाप्त करके बालकों की प्रतिभा का विकास किया जा सकता है। ऐसे बालक को यदि विद्यालय शिक्षा जल्दी समाप्त हो तो वह अन्य कोर्सेज या फिर उसी क्षेत्र में आगे कुछ अच्छा कर सकता है, विकास उसका हो सकता है। एक वर्ग में एक से अधिक जो बालक होता है वह उन बालकों में उसकी शैक्षिक जो होता है उसके आईक्यू के अनुसार, क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह जल्दी से जल्दी अच्छा कर सके। अब दूसरे है कि पिछड़े बालक। अब किसे कहते हैं पिछड़े बालक, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो पिछड़े बालक उसे कहते हैं जो सामान्य या अन्य बालकों से अपने कक्षा में या तो पिछड़ना होता है, जिससे उसका बौद्धिक रूप से कमज़ोर पड़ना, शैक्षिक रूप से कमज़ोर पड़ना, एक ही कक्षा में बार बार प्रवेश लेना या उत्तीर्ण नहीं होना, ये सब पिछड़े बालक की पहचान है। अब इसके अलावा क्या है कि शारीरिक रूप से जो बालक होते हैं तो शरीर में तो आँख कान या तो दृष्टि रूप से वह बाधित होगा या फिर श्रवण रूप से। पिछड़े बालक की बुद्धि, दूसरा विशिष्ट बालक की बुद्धि, अन्य बालक उनका भी कैटेगरी होता है। इसके बाद कम सुनने वाले बालक के अलावा अंधे बालक, ब्लाइंड जो कहते हैं, अंधे बालक, दृष्टि दोष बालक, वाणी दोष बालक। इस तरह से सबसे पहले इन विभिन्नताओं को, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इसके बाद है उसकी हॉबीज़ को देख कर के ही एक टीचर सफल अध्यापन कर सकता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।